नित्य युवा नित्य तरंग, अनंत करुणा सागर, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमल में साष्टांग प्रणाम। सभी मित्रों को जय शंकर और बहुत अभिनंदन। इतना सुंदर शिविर ले रहा है। कल विसर्जन का दिन है। कल बात करूंगा विसर्जन किसको कहते हैं, विसर्जन कैसे करते हैं और विसर्जन क्यों आवश्यक है। बहुत सुंदर हमने एक ये प्रेरणा स्वामी जी, जो भी संवित प्रेरणा मेरे में आती है वो सब स्वामी जी की है। जो भी मेरे से कोई भूल होती है वो मेरी है। दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम डीप कन्विक्शन। ये प्रेरणा उन्होंने दी रियल पर्सनालिटी। तो धीरे धीरे ट्रेन करते गए। 2011 में उन्होंने टॉपिक दिया था यूथ एंड क्रिएटिविटी। हमारे में से एक है जिन्होंने वो शिविर भाग लिया था। कौन है हमारे में से, कौन है? आशुतोष। कल बात करेंगे, कल अपने संस्मरण बताएंगे। तो उसके बाद भी वो धीरे धीरे नहीं, अब सुधीर तुम टॉपिक नक्की करो, तुम करो, हर चीज में ट्रेन कर रहे हो। मैं करूँ? हाँ करो, मुझे पूछ ले। तो प्रेरणा स्वामी जी देते हैं। ये प्रेरणा भी उन्होंने दी रियल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हम सबको चाहिए। एक व्यक्तित्व, वास्तविक व्यक्तित्व क्या है। और आप सबने बहुत श्रद्धा से श्रवण किया। अलग अलग एक्सरसाइजेस, अलग अलग उदाहरण के द्वारा हम कोशिश किए समझने के लिए। पहले हम क्षीर सागर बने। दूध, गौ माता का दूध बने क्या सागर। वो कैसे होंगे? देवी संपत्ति से, स्पिरिचुअल क्वालिटीज, मॉरल वैल्यूज। पूरी भगवत गीता में यही है और यही हमारे लिए धर्म है। भगवान 12वें अध्याय में बताते मुझे कैसा भक्त पसंद है। उसमें कहीं नहीं लिखा है 12वें अध्याय में इतने हवन करे, इतनी पूजा करे, इतनी बार मंदिर जाए। कोई कंडीशन नहीं रखा है। सब तिलक करे। चलो क्या कहते हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, निर्ममो निरहंकार, समा दुख सुख क्षमी। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेके अंत तक 20वें तक स्वामी जी ने इसका नामकरण दिया है प्रिय सूक्त। प्रिय सूक्त स्वामी जी को बहुत प्रिय। एक एक पे हम गहन चिंतन करें, पूरा जीवन हमारा बदल जाए। अस्मानोजते लोको लोकानोजते चेय। मैं किसी से डिस्टर्ब नहीं हूं, कोई मेरे से डिस्टर्ब नहीं हो। हमारे लिए धर्म है। वो भी कैसा धर्म? अमृतमय धर्म। अमृत धर्म 20वें श्लोक में कहते हैं। ये हमारा सनातन धर्म। सोचते ही रोमांचित हो जाते। इतने दिन से हमने सोचा, इसीलिए सबसे पहले we have to be godly. Our personality has to be godly, right? Goodness, spiritual orientation, discipline, learning, attitude and youthfulness. शुरू ही होता है जी फॉर गॉड एंड जी फॉर गुडनेस। हमने इतना समय इसी पे व्यतीत किया। ये लेके जाएंगे हम, दूध अच्छा हो, दूध बन जाता है। तो होता क्या है, मेरे में क्वालिटीज है, उसको व्यवहार में लाना पड़ता है। व्यवहार में ले आते हैं, परिवार में लाना पड़ता है। परिवार हमारा लेबोरेटरी है। परिवार में नहीं होता, वहां खटपट है। मम्मी पापा, भाई बहन, काका काकी, दादा वाह है, सुनते नहीं है, समझते नहीं। बाहर हम बहुत अच्छे मित्रों के साथ सोशल पांच। घर में करके दिखाओ, घर में करके दिखाओ, तब हम नवनीत बनेंगे। तो दूध को हम पहले दही बनाना चाहेंगे, दही में से मक्खन बनेगा। उसके लिए जामन चाहिए। हमने बात की, जामन मिलता है
सत्संग से। पहले दूध, क्वालिटीज, फिर सत्संग, जामन, तब जाके दही बनेगा। अब ये सत्संग भी हमने बात की, कोई खाली हाँ महात्मा के पास जाइए, कोई वक्ता के पास जाइए, करिए सुंदर, वह आवश्यक नहीं है। ये बात की आप मित्रों में सत्संग कर सकते हैं, विमर्श करिए। हमने जो मैटर है कैंप का लिखियाबाद, वो भी सत्संग। आज हम ट्रैक पे गए थे, क्रीक पॉइंट, कितना सुंदर। कल अनिरुद्ध ने कितनी सुंदर बात कही। अनिरुद्ध में चाहूंगा कल वापिस उसको तुम दोहराओ, अपने जो तुम्हारे कल के जो हम वहां पर गए वास्तान जी, आज हम गए क्रेक पॉइंट। आपके अंदर एक परिवर्तन आया, मैं देख रहा हूं। मैंने सामान्य स्वामी जी को आज कहा, स्वामी जी ये पहले दिन और आज आए, मेरे को एकदम फर्क दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि मेरे में एक संवेदनशीलता, आई कैन सी। आप सब मेरे इतने प्रिय हो, मैं तो तुम्हारे झांक के देख रहा हूं, वो परिवर्तन आ रहा है। क्यों? तुम्हारे सब के अंदर एक सत्संग की वृत्ति आ रही है। सत के साथ संग, तुम चिड़िया को सुन रहे हो, पेड़ों के साथ बात कर रहे हो, उनको निहार रहे हो, रोशनी में, सूर्य की किरणों में, उसमें अपने मन को खेलने दे रहे हो। तो बोल रहे आई एम ओवर थिंकिंग। सही बताओ, वहां पे भ्रमण में भी ओवर थिंकिंग हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? उस टाइम सत्संग कर रहे हैं। हम जितना सत्संग करेंगे उतना mind will not be a devil's workshop. Mind can be a devil's workshop and mind can be a divine temple. वो हमारे ऊपर है, करना नहीं करना। सत्संग करना है। पेड़ के साथ कर सकते हैं, पुस्तक के साथ कर सकते हैं। मैंने बताया स्वामी विवेकानंद ने, कोई भी जिस धर्म के हो, अब सूफीज्म में मानते सूफी, सिख मानते सिख, गुरु ग्रंथ साहिब ले, कोई भी ले, उसको पुस्तक के रूप में न ले। ये तो गुरुवाणी है, ये गुरु वचन है। इट बिकम अलाइव, एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती, वो भी है सत्संग। और हम पढ़ते पढ़ते डीप रीडिंग करें, कॉन्टेम्पलेटिवली सोचें कि गुरु जी कह रहे हैं, ये चिंतक कह रहे हैं, यू रीडिंग कलील जिब्रान, यू रीडिंग टैगोर, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? हमारा सत्संग, अल्टीमेट सत्संग क्या? स्वयं के साथ। तो सत्संग प्रक्रिया ये हमारे जीवन में इतना नेचुरल हो, जैसे हम श्वासोश्वास लेते हैं। स्वामी जी ये पुस्तक जीवन मंथन में इसी पे से मैंने सत्संग के विषय में बताया था, आगे बता रहे हैं। मैं अंदर से कुछ देखने के लिए कह रहा हूं। मैं 3 दिन से आपको यही कह रहा हूं, अंदर झांक कर देखो, अंतर्मुख हो, अंदर क्या हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एप्रिशिएशन, these are the key words on which you have to build your life. सत्संग करने के लिए कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। सत्संग जीवन में आपको सबसे निवेदन है, लिखे आप, ये जैसे कोई महावाक्य के जैसे है। जीवन में सहजता पूर्वक, I can then tell you in English also, बेटा, it's difficult for you. जीवन में सहजता पूर्वक आने वाले प्रत्येक संबंध को सत्संग बनाओ। जीवन में सहजता पूर्वक आने वाले प्रत्येक संबंध को सत्संग बनाओ, तब यह दूध दही बनेगा। उनको पेन चाहिए बेटा, पीछे है और पेन चाहिए, पेन पीछे। सहजता पूर्वक any relation which comes, Divyansh, naturally. My father comes naturally, my mother comes naturally, my brother, my sister, my friend, right? Even those who work for me, my driver, my servant, all those come naturally to me, no? When they come naturally to me,
I behave nicely with them. I talk nicely with them. I smile at them. I talk to them. I listen to them. That is सत्संग. कितना सरल है, क्या हम करते हैं? दही बनने की प्रक्रिया से हमें सीखना है जीवन में घनिष्ठता कैसे आएगी। ये स्वामी जी की विलक्षण शैली। दही है, दूध तरल है, दूध है ना, तरल, फ्लूइड। मिल्क इज फ्लूइड, नो? And when curd is made, what happens? When curd is made, it becomes thick, correct? It becomes thick, right? So we don't have to be thick-skinned, but we have to make our relations thick, compact, close. घनिष्ठता। दूध जब घना बनता है तब दही बनता है, उसी को सत्संग। हम घनापना लाए हमारे संबंध में, घनिष्ठता लाए। दूरी कितनी है आज परिवारों में, कितनी दूरी है चार दीवारों में। छोटी छोटी चीजों में हमारे मन में हम गांठ बांध लेते और फिर वो याद रखते। क्यों याद रखते? क्योंकि आवर माइंड हैज ए नेगेटिविटी बायस। हमने एक्सपेरिमेंट्स किया। उसका उपाय क्या? एक नेगेटिविटी निकालने के लिए 20 पॉजिटिविटी चाहिए। सिंपल। किसी व्यक्ति का कोई गड़बड़ किया, उसकी 20 बढ़िया चीजें याद कर लो। 20 चीज है ही नहीं। 1 से शुरू करो, 2 से शुरू करो, 3 से शुरू करो। भाई से झगड़ा है, भाई ने ऐसा किया। कभी अकेले बैठ के नोट्स बनाओ, भाई में ये अच्छा है, भाई में ये अच्छा है, ये अच्छा है। अरे इतनी सब अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, गलत चीज हो गई। क्या घनिष्ठता की सामग्री का ध्यान हमने रखा? स्वामी जी पूछ रहे हैं। मक्खन के लिए दही बनाना है, दही करने के लिए घनिष्ठता चाहिए ना। अनिरुद्ध, घना करना पड़ेगा। क्या हम ध्यान रखते हैं? आज का ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन करना है, मंथन करना है। नाम ही जीवन मंथन। मंथन चिंतन के बिना हमारा व्यक्तित्व नहीं बनेगा। स्वयं को पूछना है, अंदर झांकना है। माँ बाप से लेकर भाई बहन मित्र आदि अविरल अनिवार्य रूप से ये संबंध जुड़कर आ रहे हैं, उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर इसके लिए इनको अध्यात्म दृष्टि से देखो। स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, गॉडलीनेस, गॉडली स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। ये स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन कोई चिड़िया का नाम नहीं, कोई अलग मैं दिन में 15 मिनट ध्यान कर लूं वो मेरा स्पिरिचुअल काम हो गया। अरे हम सांस ले, बोल ले, बैठे, बतलाएं, हर चीज में एक अध्यात्म दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है ना। आत्मा के साथ आत्मा जुड़ना, अधि आत्मा अध्यात्म, कितना सुंदर। आत्मा, आत्मीयता, प्रेम, प्रेम करना आता है। प्रेम में बहुत इजी नहीं है। प्रेम करने में बहुत तप चाहिए, त्याग चाहिए, तितिक्षा चाहिए। करके देखो, वही अध्यात्म है। इन संबंधों को सत्संग बनाओ। किन संबंधों को? हमारे परिवार के संबंध। आप जाए ना यहां से, 1 दिन 2 दिन में परिवार के लोग हिल जाने चाहिए। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया तुमको? वो हिल जाने चाहिए। हमारे कुछ बोले बिना ही उनको कुछ लगना चाहिए, कुछ अलग है, कुछ सुगंध है, कुछ है बात। हमारे रहने मात्र से उनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग करो। स्वामी जी कहते हैं यही जीवन का सार है। पूरे जीवन का सार ये है। खूब डिग्री, खूब मार्क्स चाहिए, कुछ पर्टिकुलर चाहिए। वी हैव टू स्टडी नॉलेज। कितना कितना उसमें हम पागल हो जाते हैं।
अरे जीवन का क्या कर रहे हैं हम? जीवन को बना रहे हैं क्या? अन्यथा असत संग से पतन का भय है। चाहे वह कुल का संबंध हो, कुल यानी परिवार, चाहे मित्र का, चाहे व्यक्तिगत परिस्थिति हो या सामाजिक। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप में से कल एक मुझे पूछा, अंकल मेरे से गलती हो गई, मेरे एक मित्र हैं, उनका मैंने दिल दुखाया, गलती मेरी है, वो मुझे काट रही है, मैं क्या करूं? मैं 2-3 बार उसके पास गया, मेरे से कुछ बोला नहीं गया। कोई बात नहीं, मन में ही आई बात, बहुत सुंदर मन में आई। सत्संग मन से शुरू होता है, बाहरी से कोई मतलब नहीं है। सत व सत हमारे मन में, तुम्हारे मन में आया ना कि तुमने गलती की है, तुम्हारे मन में आया कि मैं क्षमा मांगना चाहता हूं पर मांग नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम एक व्हाट्सएप करो ना बेटा, और व्हाट्सएप में खाली सॉरी लिखोगे नहीं चलेगा, पूरा वृत्तांत करो, ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे से गलती हुई, गलतफहमी हुई, गलती हुई, और मैं आगे ध्यान रखूंगा। तो तीसरी बात, तुम्हारी मित्रता मेरे लिए अमूल्य है, क्षमा चाहता हूं, व्हाट्सएप कर लो। कितना बढ़िया सत्संग, इसी को सत्संग। हमने कथा सुन ली, कथा सुन के आए और हुई, किसी के पीठ में चूरा भोंकना, किसी को कुछ करना, स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। स्वामी जी ने भी जीवन दिखाया। साधारणतया देखा जाता है, कहीं सत्संग हो रहा है तो चले जाते हैं और घर में आके सबसे झगड़ा करते हैं, मानो घर में तो झगड़ा ही ठीक है। सत्कर्म तो घर में ही होना चाहिए ना, क्योंकि वहां आत्मीयता है। आत्मीयता, व्हाट इज आत्मीयता? लव, संवाद है, संवाद। स्वामी जी का महाप्रस्थान संदेश, संवाद करो। मैं भी था वहां, रोमांचित हो जाता हूँ क्षण को याद करते हुए। इतनी उनकी परिस्थिति, उनकी तबीयत इतनी खराब, उसमें अचानक उठकर कहते हैं बस संवाद करो, मिलकर करो, मिल करते रहना। सत्संग होगा तो संवाद होगा, असत्संग होगा तो विवाद होगा। जब जब आप विवाद कर रहे हैं मित्रों में, परिवार में, असत्संग, संवाद कर रहे हैं सत्संग। सिंपल, यही सत्संग होना चाहिए। पूरी पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, 5-7 दिन और रुक जाते हैं। मुख्य मुख्य बात लेता हूं, पुनः मिलेंगे। तुम किसी का भी तिरस्कार मत करना, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। अतः उससे भी सत्संग करो। किसी ने कहा कि मेरे बड़े तो ये गलती करते हैं, कोई बात नहीं, उससे ये तो सीखोगे कि ये मुझे नहीं करना है। हम उनको जज क्यों करें? अरे उसने ये गलती की, उसने वो गलती, वो तो ये खराब। तो स्वयं क्या हम सर्वगुण संपन्न है क्या? हम हर एक से कुछ सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? सीखने की कोशिश, उसी को सत्संग। तो हम ये 3 दिन से क्या कर रहे हैं? हम सत्संग कर रहे हैं। मैं, स्वामी जी ने एक बार कहा था, ऑलवेज बी ए लवर एंड लर्नर। ये मैंने मेरे जीवन, स्वामी जी के कुछ सूत्र मैंने मेरे जीवन में ऐसे पचा लिए। मैं मरते दम तक आई विल बी ए लवर एंड लर्नर। लवर, व्हाट इज लवर? आत्मीयता। कैन वी लव एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ? कैन वी लव एवरीवन whoever comes in my contact? अरे उसने गलत किया, ठीक है, मैं अलर्ट रहूंगा। कुछ होगा तो स्टेप्स, मैंने फॉरगिवनेस का तुम लोगों को वो करवाया था, मेडिटेशन। व्हाट इज दैट? यू कैन ओनली फॉरगिव इफ यू हैव लव इनसाइड। एक प्यार उमड़ रहा है। हाँ, मुझे अगर उसको शिक्षा, मैं शिक्षा भी दूंगा। बहुत गहन कुछ कर्म किया, गलत किया, हो सकता है कोर्ट में जाना पड़े,
लेकिन द्वेष भाव से क्यों? कर्तव्य बुद्धि से जो करना होगा, क्षमा। और लगभग चीजें है ना, हम अटक जाते हैं, क्षमा कर लेते, इतना सुंदर एक भाव, स्वयं इतना हल्कापन लगता है। स्वामी जी कहते हैं दुश्मन से भी कुछ सीखने की बात है, अतः उससे भी सत्संग करो, वह बदले चाहे न बदले, पर तुम तो गाली गलौज करने से बच जाओगे ना। तुम्हें लाभ होगा है कि नहीं? तुम्हें लाभ होगा ही। और सचमुच ये जो मैं बार बार कहता हूं, जो स्वयं मेरी लाइफ फिलॉसफी है, और लाइफ फिलॉसफी अभ्यास से आई है, और मैं मेरे काउंसलिंग में समझाता हूं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काउंसलिंग में समझाता हूं। बेटी आई है ससुराल में, सास ससुर का व्यवहार अच्छा नहीं, बहन भाई में तकलीफ है, और में तकलीफ है। ये जो स्वामी जी एक जीवन का सूत्र बता रहे हैं, आप सब नोट करें, और ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये बता रहे हैं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, निश्चय ही आगे चलकर तुम्हारे सत्संग से वह भी बदल जाएगा। हमारा क्या स्वभाव है, हमारा क्या बर्ताव है, निश्चय ही आगे चलकर हैव सम पेशेंस, तुम्हारे सत्संग से वह भी बदल जाएगा। यहाँ सत्संग नहीं, बैठो तुमको ज्ञान देता हूं, तुम गलत हो मैं सही हूं, ये तो सत्संग की हमने बात ही नहीं की। उस व्यक्ति में एक सत्य है, सत्य, उसमें एक अच्छापना है, एक दिव्यता है, उसको मैं पकड़ता हूं। ख्याल आया? उससे एक संवाद करने की कोशिश करता हूं, trying to touch him. When we leave this world, we'll be remembered by how many hearts have we touched, how many lives have we touched. स्वामी जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। रात के समय ध्यान से सुना, लवली स्टोरी दिव्यांश, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टोरीज ऑफ माय लाइफ। रात के समय एक चोर एक महात्मा की कुटिया में घुसा। महात्मा जी पढ़ रहे थे, कौन है? वह बोला चुप रहो, मैं चोरी करने आया हूं, चिल्लाओगे तो सिर फोड़ दूंगा। महात्मा जी ने पुस्तक से नजर हटाए बिना, पुस्तक पढ़ रहे थे, हम तो क्या करते, कौन है? बिल्कुल धैर्य गंभीर, पुस्तक से नजर हटाए बिना कहा, सिर क्यों फोड़ दोगे भाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस कुटिया में तो सब कुछ खुला पड़ा है, देख लो, पता नहीं तुम्हारी जरूरत की चीज है कि नहीं। उनकी आवाज में भय, घृणा कुछ नहीं, उसकी जगह उनकी आवाज में करुणा। ये करुणा क्या चीज है? मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। जहां मैं जाता हूं, जिस शिविर में, जिस काउंसलिंग में, जिस मेंटरिंग में मैं इसकी बात करता हूं, ये हम कल सुबह की प्रार्थना में करेंगे। अंतिम प्रार्थना यही है, ये प्रार्थना लेके आप आगे आपकी जीवन यात्रा में जाएंगे। मैं कल इसके विषय में बताऊंगा। करुणा वह है जो दलाई लामा हमेशा बात करते हैं। He says, compassion is my religion. Loving kindness is my religion. That is करुणा। किसी को 2 रुपया देना करुणा नहीं है। हृदय का भाव, किसी के लिए कुछ भाव, संवेदनशीलता, और उसके लिए कुछ करने की इच्छा, और फिर करने की चेष्टा, तीनों चीज, तब जाके करुणा। उनकी आवाज में, महात्मा की आवाज में कोई भय नहीं, कोई घृणा नहीं, घृणा, द्वेष, ये
चोर आ गया और कोई भय नहीं, है ना। भय, आप में से 2-3 जन ने पूछा, ये भय को हम कैसे हटाएं? आप अपने हृदय में मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, इसका अभ्यास आप रोज करेंगे, भय क्या करेगा? अरे आप भय बोलते हैं, मृत्यु के समय जब मृत्यु आएगी ना, आप उसका आलिंगन करेंगे, गारंटी दे। करुणा थी, चोर ने नजर घुमाकर देखा, 2 फूटे बर्तन, गैरिक वस्त्र, खड़ाऊ और एक कंबल, बस यही सामान था। निराश होकर पूछा, बस इतना ही है? उत्तर मिला, हाँ इतना ही है, जो तुम चाहो ले जा सकते हो। उसने कंबल उठाया और चलने लगा। महात्मा बोले, अरे अरे भाई, यहाँ एक गिलास भी रखा है, यह भी ले जाओ। किसको बोल रहे? चोर को। वैसे तो चोर को गुस्सा आ रहा था, ऐसा व्यवहार उसके साथ किसी ने कभी नहीं किया था। समझे? हम कैसा व्यवहार करते, झांक कर देखो। फिर भी जब देखा कि ग्लास अच्छा है तो उसने वह ग्लास भी उठा लिया, ले जा रहा था। महात्मा ने कहा, भाई, अरे भाई, कम से कम धन्यवाद तो कह दो, धन्यवाद तो कह दो। वो अवाक रह गया, शर्माते और बड़बड़ाते हुए कहा धन्यवाद और चला गया। आगे जाकर किसी दूसरे घर में चोरी करते वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी पिटाई की तो उसने सब बता दिया, मैं यहाँ गया था, वहां गया था। सारी चोरियों का माल बरामद किया गया। क्या बता, सब घर के अलग अलग छुपा के रखा था, सब बरामद किया गया। तो उसने पूछा, भी कहाँ से लिया? उसने महात्मा जी का भी बताया कि मैंने वहां से भी चोरी की। महात्मा जी को भी बुलाया गया। सिपाही ने उनको पूछा, यह कंबल, यह ग्लास, इनको आप पहचानते हो? बोले, हाँ ये मेरे हैं। अच्छा, तो आपके यहां ये सामान कब चोरी हुआ? महात्मा जी बोले, इसने चोरी थोड़े ही की है, मैंने ये सब इसको भेंट में दिया है। I have gifted it to him. He has not stolen my kambal, my blanket or my glass. The Mahatma tells, I have gifted it to this fellow. सिपाही बोले, आप क्या कह रहे हो महात्मा जी, कैसी मजाक कर रहे हो? ऐसे आदमी को भला कोई भेंट दे सकता है? महात्मा जी ने कहा, ये चीजें मैंने उसे दी है क्योंकि उसे उनकी जरूरत थी और बदले में उसने मुझे धन्यवाद कहा था। आज चोरी की हो तो धन्यवाद तो कोई नहीं कहेगा, उसने धन्यवाद कहा था और मैंने उसको दी क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी। पूछो उसको। वो चोर खड़ा खड़ा रो रहा है, आंसुओं में उसका अंदर बाहर सब कुछ घुल रहा है। आप बताइए, क्या वह चोर अब चोर रह सकता है? जीवन में सत्संग करो, जीवन में सत्संग करो। इस प्रकार दूसरों को सुधार करने के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए। घनिष्ठता है कि हमको दही बनना है, दही में से मक्खन। तो पहले हम दूध, जितना हमारे अंदर दूध है उसको बार बार सोच के पुष्ट बनाएंगे। जो क्वालिटीज नहीं है, वर्च्यूज नहीं, उसमें मेहनत करेंगे। जीवन भर उनको अच्छाइयों को लाएंगे, शक्तियों को, वो अध्यात्म शक्तियों। असली शक्ति आत्मशक्ति आएगी। जितने भी गुण तुम्हारे अंदर आएंगे, आत्मशक्ति आएगी। इस प्रकार के सत्संग से तुम गहन हो जाओगे, तुम्हारे जीवन एक भंडार बन जाएगा।
भगवान को भेंट करने के लिए कोई चीज तो होगी। हिसाब लगाते रहोगे तो भगवान के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये याद रखना। क्या बचेगा? क्या तुम हो? क्या तुम असल में हो? हर संबंध को दिव्य बनाओ। प्लीज नोट इट। एक सूत्र वाक्य जीवन का। हर संबंध को दिव्य बनाओ, सबको दिव्य दृष्टि से देखना। फिर किसी से यह नहीं पूछना कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। जो तुम हो वही दिव्य है। मैं अंदर जो हूं वह दृष्टि से देखो। उसमें बनावट मत करना, किसी प्रकार का हिसाब मत करना। एक कहानी और बताते हैं स्वामी जी, बहुत सुंदर स्टोरी। उसके साथ में ये सत्संग का अध्याय यहाँ पूरा करूंगा। हमको निरंतर सत्संग करना है। सत्संग में क्या करना है वो तो हमने समझा, क्या नहीं करना है वो भी समझना चाहिए। एक छोटी सी घटना याद आती है। आबू पर्वत पर सूर्यास्त देखने बहुत लोग आते हैं। सनसेट पॉइंट आते हैं। कई लोग सनसेट पॉइंट पे जाते हैं, कई लोग हनीमून पॉइंट पे जाते हैं, अनाद्रा पॉइंट पे जाते हैं। मुख्य सनसेट पॉइंट पर भीड़ रहती है। इसलिए मैं, स्वामी जी कहते हैं, एक एकांत स्थान में बैठकर सूर्यास्त देख रहा था। वहां भी एक दंपति आ पहुंचे। मैं तो चाहता भी एकांत मिलेगा, वहां भी एक कपल आ गया। उन्होंने पेड़ और चट्टान की आड़ में बैठे मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं तो उनको सुन रहा था। पति कह रहा था, कितना सुंदर है ये दृश्य। कौन सा दृश्य? सनसेट का। पत्नी तबाक से बोली, उधर देखो। वहां की लालिमा कुछ अधिक गहरी होती और उस पर एक छोटा सा बादल आ जाता तो और कितना अच्छा होता। सनसेट तो है लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा। इसमें थोड़ी लालिमा और होती, एक बादल होता, कितना अच्छा होता। मानो वो अपना ड्राइंग रूम सजा रही है। मैं चिल्लाना चाहता था, अरे बावली, ये सूर्यास्त दिव्य है, सत्य का प्रतिबिंब है, किसी का बनाया हुआ नहीं। इसका आनंद लेना सीख। अपना बनावटी चिंतन छोड़। पर क्या करें, आदत जो पड़ी है आलोचना करने की। अंदर झांक कर देखो, क्रिटिकल, हर एक की गलती, वो ऐसा वो ऐसा। शुरू करते हैं सरकार से, नेता से, सारे टाइम क्रिटिसिज्म। उसने ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। हमारी दृष्टि वैसी हो जाती। हम वही, आवर कॉन्शियस माइंड इज द गार्डनर, सबकॉन्शियस इज द गार्डन। हम बीज डाल रहे हैं, वही हैबिट हो। ओवर थिंकिंग क्या होगा? ओवर थिंकिंग आपको दिक्कत तब देती है, ओवर थिंकिंग, जब उसमें ओवर थिंकिंग में नेगेटिविटी आ रही। क्यों आ रही है? हैबिट डाल रहे हैं। आप हैबिट डालिए, बढ़िया चिंतन, आलोचना।